बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर वो फैसला दिया है जो पाकिस्तानी सुनना चाहते थे। इमरान खान को जेल से सीधा अब शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन इस दौरान हुकूमत जो पहले दिन में कुछ और बयान दे रही थी, अब उनके वजीर कानून आते हैं और कहते हैं कि हम इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या फिर इस फैसले को चैलेंज करते ही इमरान खान पर दोबारा जो है वो अडयाला का गेट बंद कर दिया जाएगा? इस पर तजिया जानते हैं। अलीना, आपने भी ये खबर जब दिन में आई सुनी, देखी, जो कुछ तजिए इस पर होते रहे, क्या इसको हम कह सकते हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिला है या फिर वो जो 28वीं तरमीम के साथ इसे जोड़ा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए शायद इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ये फैसला सामने आया? देखिए, जैसे ये खबर सामने आई थी, अदालती फैसला सामने आया था, तो मैंने उसी वक्त एक वीडियो भी बल्कि की थी और मैंने उसमें कहा था ये जो सेलिब्रेट हो रहा है ना कि मतलब ये अदालत से बड़ा एक रिलीफ इसको करार देना, वो सेनेटर फैसल जावेद साहब हों व दीगर जो है वो इस पे ऐसा लग रहा है ना कि सेलिब्रेट कर रहे हैं आपका इस वक्त एक ये मोमेंट है। लेकिन ये कोई रिलीफ नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है, ये एक कैदी का राइट है जो कि इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। 8-9 माह से आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद जो जरदारी साहब का ताहियात इस्तिस्ना है या नवाज शरीफ साहब जैसे लंदन से आए, जैसे उनकी ताहियात नहली खत्म हुई थी, रिलीफ तो उसको कहा जा सकता है। एब्सोल्युटली। और इमरान खान साहब की तो हम जिस तरह गुज़िश्ता रात भी बात कर रहे थे कि ये जेन्युइन ग्राउंड्स हैं कि जहां पर 8-9 माह वो सलीम मांडीवाला साहब ने आज बिल्कुल सही मारा कि भाई आप ये क्रेडिबिलिटी आप अपनी भी एक रीगेन कर सकते थे, हुकूमत आपने नहीं किया। आपको कौन रोक रहा था कि आप अदालती फैसलों पर अमल दरामद करते, आप उसको अस्पताल मुंतकिल कर देते? माजी में भी आपके पास रिवायत है ना, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब तो हर दफा हमारे प्रोग्राम में आके यही बात करते हैं कि भाई मैंने अपनी मर्जी से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाना था, मैंने बेयर किए एक्सपेंसेस। तो इमरान खान के लिए क्यों ये ऑप्शन चोक किया गया था? सो आप ये क्रेडिबिलिटी अपनी रीगेन कर सकते थे, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी तो लिखा गया है ना कि शिफा हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात है उनकी फैमिली बर्दाश्त करेगी। सो बहरहाल दिस इज अगेन नो रिलीफ, दिस वाज हिज बेसिक राइट। ये आपको अब फिर मैं हैरान थी जो अदालती फैसले पर जब मैं रद्द अमल देख रही थी कि भाई एक तरफ तो पीटीआई जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी, अचकजई साहब ने भी उनको एक शटअप कॉल दी है बोल के कि भाई सेलिब्रेट ना करो, ये उसका राइट था, ये कोई रिलीफ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत थी, मैं परेशान हो गई क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मनोन अमल दरामद किया जाएगा, आज अदलिया आजाद है, पीटीआई की तरफ से बड़ा खुशाइन है कि अगर इस फैसले पर 27वीं तरमीम के बाद उन्होंने अदलिया को मान लिया। एग्जैक्टली। सो ये कह रहा था, फिर अचानक से हमने रात गए देखा कि अराउंड कोई 9:30 बजे 8 बजे चंद सेकंड का एक वीडियो मैसेज आता है वजीर कानून का और वो कहते हैं कि जी हम नजरसानी में जाएंगे। अच्छा, उनको एतराज है प्राइवेट हॉस्पिटल इनको लेकर जाने के हवाले से, तो उसको वो चोक करेंगे। बहरहाल समाअत तो रिज्यूम होगी। 16 साहब इलाज करवाते रहे थे, वो कोई आई थिंक उनको एतराज इस बात पर हो जाती कि नहीं हमारा लीडर चूंकि 4 हफ्ते का उसको जो कह के वो बाहर गया था और इलाज वहां से हुआ था, तो इनको भी कमोबेश यही मिला चाहिए था। पर आई थिंक ओवरऑल जो तासुर है ना, उसमें एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है नून लीग के ऊपर कि यार ये क्या हो गया। आज आप रूल ऑफ लॉ की आप इस वक्त बालादस्ती इसको करार दे रहे हैं टीवी टॉक शोज में, नून लीग रूल ऑफ लॉ की, और आप इमरान खान को अपने हाथों से आप ये कर रहे हैं जो आप 8-9 माह पहले भी कर सकते थे। लेकिन अब ये कोई ऐसे नहीं है कि जिसपे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक तो अदील इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, दूसरा इमरान खान का जेल से निकलना हुकूमत के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? अच्छा, डील पे बाद में आते हैं। पहले तो डील मैंने नहीं कहा कहीं भी, मैं सारे कह रहे, मैं आपको बताता हूँ बाद में आते हैं। सबसे पहले तो एक भुगलाया वाजिब नजीर तारड़ आया अचानक ही, वो अचानक ही शुरू हो गया। लीगल माइंड्स, अच्छा लीगल माइंड्स के ताजी शेव करके आए हुए थे आजम नजीर तारड़ से। अगर आपने देखा होगा, सुबह ना रिकॉर्ड कराया, शाम तक आप जितनी दाढ़ी आई चुकी होती बंदे की, सुबह शेव की हो ना, तो या मेरी जितनी आज ज्यादा हेयर को, मैं भी सुबह शेव करके आया था। तो तजिया मांगा आपसे। हाँ, तारड़ साहब एक तो घबराए हुए वो लग रहे थे, ऊपर से वो पूरे कौम जेल के ये नहीं कह रहा था कि ये क्या हो गया, वो कह रहा था भाई अगर इसका हमने बाहर से इलाज करा तो बाकी कैदी भी कहेंगे बाहर से इलाज करो, हम क्या करेंगे? यानी उनको तकलीफ ही है। वो कह रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है। ये फैसला अब जजेस की बदकिस्मती देखो आप, कितना कमजोर कर दिया नून लीग ने कानून को, कि इंतकाम कैसा लिया है इन्होंने अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, काजी फाइजा जैसे गंदे लोगों को साथ में लाके। वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये लॉ के अंदर नहीं है। अच्छा जी, लॉ वो डिसाइड करेगा, जो लॉ मिनिस्टर है वो कहेगा। रूम के अंदर है। हाँ जी, अब भाई कर सकते हैं ना, अब कर सकते हैं भाई। अब आप ताने नहीं दे सकते ऐसे कि इसके अंदर है उसके अंदर है। जजेस उनने चुनने हैं अब भाई, फैसला वो करेंगे। जजेस की टेटवे पे उनका है अंगूठा। वो ये नहीं कह रहे कि जी ये फैसला में ऐसा क्यों कह दिया, ये वो कह रहे नहीं,
कल सारे कैदी मांग लेंगे, देखिए हमसे। अच्छा, वैसे जितने कैदियों को जो रिलीफ और जो फैसिलिटीज मिल रही थी वो इमरान खान को क्यों नहीं मिल रही थी? हाँ, वो ये नहीं पूछ सकते। मुलाकातों वो पर इमरान पाबंदी। खान आज रिफॉर्म्स अदालत पंजाब में, आप इसीलिए। अदालत में देखें, वो कह रहा है, वो जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद साहब लगाएंगे, माशाल्लाह, वो जो आमिर रहमान साहब लगाए हुए हैं एडिशनल, सिफारशी लगाने का नुकसान भी होता है। वो कह रहे थे नोटिस नहीं मिला। जज साहब ने कहा आप वो पेश कह रहे हैं सुबह से हम आके खड़े क्यों हैं इधर, फिर हमारे सवालों के जवाब दे रहे, आखिरी टाइम पे आप कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला। वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप मुलाकातें क्यों नहीं कराते? कहते हैं इन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। कहता है यार अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप भी करिए। आइन की खिलाफ वर्जी कर देंगे। कहते हैं जी रिपोर्टें आपने फैमिली को क्यों नहीं दी? कहते हैं जी नहीं दी। कहते हैं जी कोई कानून बता सकते हैं? कहते हैं जी नहीं बता सकता। उन्होंने सारी मांग ली है। कहते हैं तो फिर रिपोर्टें क्यों नहीं दे रहे आप? अच्छा, अब जज साहब वैसे हाँ, वो मसला अलग क्या है? वो अलग लतीफा है। जज साहब फिर हुई किसी को बताना नहीं है। रिपोर्ट लेके आपने रिपोर्ट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाना आपने, बात भी फैमिली सही किसी है। को बताया नहीं है। पेशेंट क्यों भाई? डिटेल्स, पेशेंट डिटेल तो नवाज शरीफ की बारी क्या था? अतरुल्लाह साहब कहते थे गारंटी दो मुझे, रात को 24 इसको कुछ घंटे होगा नहीं, कल अगर इसको कुछ हो गया तो फिर 24 घंटे की वहां पर गारंटी वो मांगी एक थी। बंदा जिसको डॉक्टरी के अलावा हर काम आता है, डॉक्टर अदनान, जो यहाँ पर उसके पेन के ऊपर ना शेर जो बना हुआ है। तो शायरी पे आ गए थे। नहीं, उसके बारे में मैंने एक ट्वीट की थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। गंदे वो शेर। दुनिया का वाहिद डॉक्टर है जो अपने ही पेशेंट को किसी और डॉक्टर के पास लेके जाता है। कि आज ही मैं तेरे चेक कराऊं किसी अच्छे डॉक्टर को चेक। लेके जाता है किसी और डॉक्टर मुझे ना जिस तरह मुझे मेरा भाई ले लेके फिरता था कि यार तुझे किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, तुझे किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए था। तो वो मेरे इतने इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे, करवाता गया खाक, जो 4-4 घंटे बाद हॉस्पिटल आए पता होने के बावजूद। तो इसलिए लानत भेजो इसको कि जो फोन करके किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं बुलाया नहीं। अच्छा, वो भी डॉक्टर अदनान ही मेरी जिंदगी में साबित हुए। तो आप वैसे अब डील वाली अच्छा, बात नाम भाई का भी अदनान है। तो क्या उसका नाम है अपना, तो वो भाई है ना, वो सुप्रीम कोर्ट बता रही आपने जिक्र नहीं करना इसको सियासत के लिए, मेडिकल रिपोर्ट आपको सियासत नहीं करनी, इस पे क्या सियासत करें? मेडिकल रिपोर्ट के इलेक्शन लड़वा दें, क्या करें वो उसके साथ? इस पे रेफरेंडम करा देंगे, क्या करेंगे इसके साथ? आपने किसी को बताया पीटीए तैयार खड़ी थी। यस सर, यस उनके लिए तो सर। देखें साइया लेकिन रिलीफ है। compliance, अब उनके लिए 3 to 4 साइया months रिलीफ है कि इमरान खान को भाई, जेल से डेथ सेल से निकाल के लाया। यार Exactly, कल and 3 to अलीना 4 साहिबा भी weeks। मुझे कह रही थी कि आपने खबर जरा, अलीना साहिबा ने कल दी थी हाँ मैंने जी, क्या कहा था कि होंगे मैंने हॉस्पिटल कहा था जाएंगे अदालत और उसके की तरफ बाद से कल आ जाएगा। Thank मैंने you। तो बनी मैंने गाला ट्वीट भी किया हुआ है कि अगला बनिकाला जाएंगे, इसीलिए वो घबरा गए। मेरे ख्याल नहीं, साहब जमान ने पाक मेरा भी जा ट्वीट सकते दिया, नहीं बनिकाला जाएंगे। जमान पाक भी जा सकते। नहीं, हाँ, दोनों बनिकाला- ऑप्शन हो नहीं सकते, जाएंगे ना, दोनों दो और तेरे पास एक घर है दोनों भाई, option उनके है। पास 2 घर है। नहीं हो दोनों सकता ना, option वो है, दोनों जुरिस्डिक्शन से option बाहर है। नहीं अच्छा, जा जो सकता। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन होती है ना, बाहर जा सकते हैं। नहीं, लेकिन अडियाला तो अब आ जाए दूसरी तरफ, जो इस्लामाबाद अब वो जो बड़े अस्करी किस्म के सोर्सेज वाले सहाफ़ी थे, उनमें से 11 में से तो 8 के ट्वीट्स मैंने देख लिए। यार, अब उनके साथ क्या हो रहा है? उनके ऊपर क्या ही बात किया जाए, मतलब कमेंट तो आपका आना चाहिए। आई फील सॉरी बिकॉज कभी भी आपके एक्सट्रीम ऊपर पे इतने जाके कमेंट्स वो ना, करते थे तो आप क्यों नहीं? देखें जी, एक्सट्रीम पे जाके तभी हमेशा कहा जाता है कि सहाफत करें, आप टाउटगिरी ना करें, आप किसी की तर्जुमान बनने की आपको जरूरत नहीं है। अगलों के तर्जुमान जो है वो है, मतलब भी हाँ, है। ऑफिशियल Official भी तर्जुमान, है। ऑफिशियल वो इस काम के पैसे लेते- अच्छा, ये भी इस काम के पैसे लेते, sorry, मुझे माफ कर नहीं, आई डोंट हैव एनी कि ऑथेंटिक आपको इतना ना पता हो कि हुकूमत ने मुखालफत की है बट सुप्रीम आप कोर्ट में। इतना आप आगे ओवरबोर्ड जाके जब इस किस्म की पोजीशन इख्तियार कर ले, तो एक वो ट्वीट आपको याद है कि नवाज शरीफ को सजा नहीं होगी, तो वो इन सब के खातून रिवर्स की जो गियर भी tweet तोड़ थी, दिए मेरे यार। हाँ, तो पिन ट्वीट्स लगाना, ये बात लिख कर रख लें। वो लिख के और रख जी लें, सुबह चैन नहीं रावी चैन लिख रहा था, तो अभी मुझे वो चैन टूट गया। पूछना है कि अभी वो क्या हुआ। सो इतना कुछ आप कहा गया, तो रावी हमेशा was जिम्मेदारी के writing साथ, हमेशा chants। कहा जाता है कि जिम्मेदारी के साथ बात करें। टाइम नेवर रिमेन्स द सेम। हम Sir, क्या बात करते थे सबसे- 2018 में, आई कीप रिपीटिंग दिस बिकॉज पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग विद द पास्ट। बिल्कुल सही। 2018 में मियां साहब की जो आपको नजर आ रहा था वापसी की प्रोबेबिलिटी 0 थी। 2024 में इमरान खान साहब की भी कहा जाता था ना कि प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन टाइम ने कभी भी चीजें तब्दील हो सकती हैं। Let the people decide। एंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब अगर अभी भी बाज़गश इस बात की है कि नया निजाम, नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स, और अगर इसके पूरे पैराहे में सब कुछ अगर ये हो रहा है और सियासी जमातों को अलाइन करने के लिए इस किस्म के ऑप्शंस क्रिएट किए जा रहे, तो फिर तो सियासी जमातें जो है वो मेरे ख्याल से फिर माजी से कुछ नहीं यार, सीखी। अब आप बताएं, डील है या डील है? यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। इमरान खान साहब ये तो राइट ने था उनका, एक बिल्कुल। आंख गवा दी अपनी, मानते हैं आप लोग दोनों के नहीं, डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक ना, सरकारी, वो सरकारी सरकारी भाई, ये भी सरकारी रिपोर्ट है अभी, दिल वाली भी। जी, जी। दिल वाली में मैं कल बता रहा था, अलीना ये कह रही थी कि आप ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट पे, लेकिन
वो जरूरी था, क्योंकि कल जो टेस्ट लिखे हुए हैं वो हार्ट फेलियर के टेस्ट है, और आपने अभी एक दिल के मरीज से सुन लिया ये कि ये टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं कि आपका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितना काम कर रहा है। कितना काम करे, ठीक है। वो EFO का टेस्ट नहीं था। दूसरे, आपने आंख वाली बीवी जेल में है, भांजा जेल में है, पार्टी तितर बितर है, घर पे रेड करवा के बच्चों तक की तस्वीरें तक फाड़ के फेंक दी गई, फ्रिज लूट कर ले गए, ठीक है। फ्रिज से स्टिंग की बोतल भी, ठंडी स्टिंग की बोतल भी ले गए पुलिस वाले, ठीक है। कुत्तों वाले बिस्किट खा गए सारे, ठीक है, टाइगर बन गए सारे। पेट्रोल बम ढूंढ लिए प्लास्टिक की बोतलों में उन्होंने, गुलेल मार के चिड़िया बनाऊंगा, वो भी बच्चों के नेकरों की गुलेले बना ली। पार्टी टूट गई इमरान खान की फैमिली दरबदर हो गई, बूढ़ी बहनें टांगे तुड़वा रही हैं, ठंडे पानी खा रही हैं, जूते खा रही है पुलिस के, गिरफ्तारी हो रही है। आधी आधी रात को इनको चक्री पे जंगल में जाके पुलिस फेंक के आ रही है। ये मरियम नवाज के साथ ये करे ना, मरियम नवाज इतनी जमहूरियत तड़पती, जमहूरियत मर जाती, ठीक है, जमहूरियत मरने वाली हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो डील बनती ही नहीं है, अब तो डील बनती ही नहीं है। आपने एक बंदे को सुपर फिट हालत में उसकी पहले दिन की रिपोर्ट निकाल लेना आप जी। आपको याद होगा, हमारे एक दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया था जब अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था, और पहली मुलाकात हुई थी पहली हेयरिंग पर, तो उन्हें एक जुमला बोला था जिस पर थ्रेट किया गया था कि इमरान खान वैसे ही हैं जैसे जेल में आने से पहले थे, यानी सुपर फिट थे। लेकिन अब उनकी हालत देखें भाईजान, 40 बीट्स पर मिनट इनका हार्ट रेट था। ये 54 पे आना जो है ना, ये एक खुद बड़ा चैलेंज है कि आपका 14 बीट्स पर मिनट बढ़ चुकी है। आपने दिल फेल करा रहे एक बंदे का, आंख आपने उसको छीन ली, आपने उसको हाइपरटेंसिव कर दिया, फिर आप कह रहे डील है। ये क्या डील बननी है? और अगर डील बननी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। डील बनानी है, किसी ने PTI की तरफ रुख करना है तो करना है कि आप 18वीं तरमीम पे हमें वोट दे दें। 28वीं ले लो। 28वीं तरमीम क्या है? क्या आप नए सूबे बनाए? इमरान खान तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाके ऐलान करता था कि नए सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान में बनने चाहिए, बनाओ बनाओ। वो तो बनाना था, उसको तो क्या फर्क पड़ता है इस पे, डील लेके वोट दे दे। असल फर्क तकलीफ किसको होती है, जो अब नजर भी आ रही है। अब ये हुकूमत गूं किस लिए अपने मुंह पे मल रही है? ये भाईजान ये किसके साथ कर रहे हैं, ये आपको समझाता हूँ। ये किसके साथ, ये गूं मलना ही होता है, बुरा ना मनाए, ये गूं मलना होता है। इमरान खान ने कहा जी हम इसको बाहर भेजेंगे, प्लेटलेट्स खराब है इसके, क्लच प्लेटें उड़ गई है नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा जी अल्लाह इसको शिफा दे, जा बाहर जा बाबे, तू जा जीले से बनने अपनी जिंदगी। उसने एयर एम्बुलेंस की जगह यशी वाले जहाज मंगा लिए, वो एयर होस्टेस से मंगवा ली कतर, हाँ कतर से। उसमें अंगूर खाता हुआ गया नवाज शरीफ साहब, उसमें अंगूर खा रहे थे। मतलब अच्छा, आज जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये उनके खिलाफ बड़ी साजिश हो गई है, बट ही विल बी बैक। नवाज शरीफ साहब हमेशा वापस आते हैं का जेल से नहीं, लेकिन अगर निमिया साहब को जब भेजा गया था 4 हफ्ते के लिए, और वो फिर माशाल्लाह से 4 साल के बाद ऑलमोस्ट वापस आए थे 2023 में इलेक्शन से कबल, पूछना ये था कि उस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई साजिश हुई थी उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ? अगर यही पैमाना देखा जाए, सो इक्वेट तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता जो हम बात करें कि जेन्युइन ग्राउंड्स है। आपने इमरान खान की कंडीशन, और अब हुकूमत घबराहट का शिकार तो नजर आ रही है। भाई नून लीग जो है वो बिल्कुल घबराहट का शिकार है कि अब इनसे बिल्कुल नहीं संभल रहा, और एक ही जमात के अंदर से अगर इस किस्म की मिक्स राय सामने आ रही हो, जो कोई कह रहा हो आजाद हो गई, जब तक सूरज था सारे मान रहे थे, सूरज गुरूब होते ही इनको पता नहीं क्या हुआ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये जो नजर आ रहा है बहरहाल, लेकिन मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाह रही हूँ इसमें, बल्कि मैंने नाज़रीन के साथ एक खबर भी ज़रूर शेयर की थी, दोबारा मैं आप लोग के साथ भी ये जिक्र करती चलूँ कि जो मुझे ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि इसमें कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जिनकी तरफ से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। आपने अभी रिसेंटली एक जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है, तो वहाँ पर भी जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, और ये बड़े ठोस ज़राए हैं, जिन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी डिस्कशन हुआ था कि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। इमरान खान के साथ अब जो ये प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा वो हो गया। और एक और खबर मैं आपके साथ, और मैं तुर्की की जानिब से, और अब मैं आपको, और ये बाकायदा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि बाकायदा ये PTI के कुछ लोगों से टर्किश डेलीगेशंस की तरफ से ये शेयर किया गया है। ये ठोस राय से मैं आपको बता रही हूँ कि ये PTI की लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप को ये बात कन्वे की गई थी कि उर्दुगान साहब, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर साहब जो हैं, वो इसके हवाले से फैमिली के बड़े करीबी हैं, एंड वो चाहते थे कि इस पर जल्दी चीजें जो हैं वो नजर आए, अमल दरामद हो, जो कि बड़ा ताखीर का शिकार हो गया। सो इस पर एक जो पुशिंग जो एक फैक्टर है ना, वो इस वक्त एक फोर्स टर्की की तरफ से आया है। मैं मानता नहीं हूँ ये बात, ये आप दोनों माइंड ना करो, थोड़ा सा मेरी बात सुन लो, बुरा ना बनाओ। अगर PTI बढ़ गई, PTI पहले भी झूठ बोलती रहती है हर टाइम, लेकिन इतना
होता नहीं है। देखो इससे नहीं, पहले पीटीआई की तरफ से नहीं बता रहे, लेकिन जराये जो बता रहे हैं अरे हमें, पीटीआई की तरफ से ही बता रहे होंगे ना, नहीं, जरा पीटीआई की कहते तरफ ही से उर्दगान नहीं बताने है। आ गया हमें। नहीं, लेकिन ये बात जो है वो चीज वो वहां पर जो अब मौजूद इसको छोड़े, लोग हैं, आगे आए। उनके हवाले से मेरा ख्याल नहीं है ऐसे। हुकूमत के लिए इसमें एक और रिलीफ नहीं है कि 27 सितंबर की जो कॉल थी, अब उस पर उन्हें रीथिंक करना पड़ेगा पीटीआई को। क्यों रीथिंक करना पड़ेगा? अब तो वो मुकर्री वो हो गया ना, अब तो नहीं, जो गैर डिमांड मौसर हो गई है ना, आपके गैर मौसर हो उसमें- गई नहीं, है। डिमांड थी, इमरान खान से मुलाकात हो गई एग्जैक्टली, और बात आपकी सुने ना दी, अस्पताल जज्बाती हो मुंतकली, गया। अस्पताल नहीं, नहीं, मुंतकली, नूरीन खानम अरे की भाई मुलाकात हो गई। शेख वकास अकरम ने क्या कहा आपके शो में? रिहाई की बात उन्होंने जरूर की, उनको कुछ तो कहना है ना, वो अचानक से कह देंगे आपको कि आज ही उन्होंने तो हमारी मुलाकात अभी और कोर्ट इलाज ने की डिमांड रखी थी। हमने विड्रॉ कर लेनी है, कुछ तो कहेंगे, कुछ दिनों तक जो भाई, है अगर ये अभी वो- कितना टाइम है, एक सेकंड मुझे लेट मी कंप्लीट। 16 सितंबर तक कितना है, 3 से 4 हफ्ते, 4 हफ्ते तक ये क्या एकदम से फिजल आउट कर देंगे पूरा वो जो प्रेशर है कि उन्होंने बिल्डअप किया है, और अपने जो वर्कर्स को उन्होंने जो एक उनमें एक नई उन्होंने एक जो जज्बा डालने की कोशिश की थी, ऑल्दो वो जज्बा और उनके तासुरात वर्कर्स के तो वहीं पर मौजूद है डे वन से ही, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो अपना एक मान रखना है। अभी आज सोहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई की क़यादत का मुश्तरका ये फैसला था, तो जॉइंट फैसला था, दोबारा बैठेंगे और उस पर जो भी अमल दरामद दो करना डिमांड होगा, भाई, थी, मैं कोई और अगर बात इमरान कर रहा खान हो गई। दो सोहेल डिमांड- आफरीदी ऑन रिकॉर्ड है कि जिससे सिर्फ अरे एक सुन उसमें लो से भाई, पूरी होगी, नूरीन ओए, की मुलाकात नूरीन जज्बात खानम की होगी, नहीं बल्कि है। जज्बात सुन मैं- तो लो हाँ, भाई, लेकिन वो उसूली शिफ्ट ही नहीं बात- कर रहे। सिचुएशन जो चेंज होगी वो भी तो देख लो ना, So वो they will शिफ्ट keep ही up नहीं the कर रहे। pressure, ना, that's what I'm saying. वो शिफ्ट ही नहीं कर रहे, फिजल आउट कैसे होगी? तो और भड़केगी अभी, ना 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 ना, लेकिन ये जो अभी है और गैर मौसर हो गई भड़केगी है। भाई, अभी तो और भड़केगी। इन्होंने मोमेंटम सिर्फ एक वो रखने के लिए एक एज अ टूल इसको अगर इस्तेमाल जब करना, लोग ये अदरवाइज वीडियो they are not देखें, अगर serious. मुंतकिल हो गए भाई अगर मुंतकिल हो गए तो खत्म जी, अगर इमरान मुंतकिल हो गए वो, लेकिन मैं आपको पॉइंट ये कह रहा हूँ कि भाई आजम रजीद तारड़ आपके ख्याल में रात को भुखलाया हुआ है, एम ही आगे के मुंतकिल करना है उसने? थोड़ा सा रियलाइज करो ना सिचुएशन, वो क्या वर्ड क्या यूज कर रहे हैं अभी तो petition वो कह दायर रहे हैं- करेंगे तो उसके भाई बाद वो कह- होगा ना। अरे भाई सुबह दायर करते हैं कितनी देर लगती है यार? नहीं, वो आप दायर लोग की- ऐसे करो जैसे आप पाकिस्तान नहीं, में रहते ही नहीं हो, लेकिन आप- आइडियल वर्ल्ड में रहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब इमरान खान ने जाना है, मुझे अगर कंप्लीट कर लेने दो। वो कह रहा है अथॉरिटीज ने फैसला किया। केड़ी अथॉरिटीज ने फैसला किया? वो किधर हिंट कर रहा है आजम रजीद तारड़? वो मुझे आप बता दो साथ ना, वाले शहर में। कैसे हो सकता है कि लॉ मिनिस्टर रात के टाइम पे भुखलाया हुआ आ रहा है, 10 सेकंड का वो वीडियो पैगाम दे रहा है 9 बजे से पहले आके कि जी हम इस पे नजरसानी दायर करें, पूरा दिन लूटी डालती रही है नून लीग के जबरदस्त। ख्वाजा साहब ट्वीटें क्या कर रहे हैं? ओ डील कर लेती, ओ डील कर लेती, ओ डील कर लेती, एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन इन्होंने कोई तो वो तासुर डिस्पेल करने के लिए नून लीग भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी ना, मौका अपनाएगी कि भाई हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के जी अदालत से फैसला आ गया और उस पर अमल दरामद हो, हुकूमत ने यकीनी बना दिया, क्या वो भी यही करेंगे? वो ना 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 सियासत वैसे वहां में खत्म हो चुकी है। अपनी सियासत के तो लिए यानी कि वो आपको कुछ लग रहा है कि ये स्टंट है नून लीग का, ये वो पूरा नजरसानी नहीं फाइल ये करेंगे नजरसानी फाइल होगी और सुप्रीम नजरसानी- कोर्ट उड़ा के बाहर फेंकेगी। नहीं उड़ा के फेंक सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जब बेंच जो है वो बता रहा है कि फैसला भाई आपने challenge किस होता है तरह, ना। फिर रिकॉर्ड भी सारे आएंगे 16 सितंबर को जब अगली समाअत होगी, उससे पहले तक सारी चीजें जब अच्छा, इकट्ठे एक होगी, सेकंड। ये दिस इज जस्ट टू ब्रो एक सेकेंड ब्रो, ये अगर सुबह फाइल कर देंगे तो इमरान खान वोट भी शिफ्टेड। 48 घंटे के अगर अंदर अंदर हो जाएंगे तो फिर डाउटफुल। मैं आपको ये बता रहा हूँ सुबह फाइल कर टाइम फ्रेम जो वोट भी सुप्रीम कोर्ट शिफ्टेड। ने दिया 48 घंटे का। 48 घंटे। अब ये मोमेंटम नजर आ रहा है, शिफ्ट तो इन्होंने करना ही करना है। हाँ, हम भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर है, देखा जाएगा। नून लीग ने अपनी सियासत भी साथ साथ करनी है। दूसरा- यार इनकी बात पे किसी पे रिलाई किया जाएगा? आजाद कश्मीर में जो दो जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ किया और उसके बाद भी अगर ये कहा जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो आप रिलाई कर सकते हैं क्या इनके? ये सियासत अपनी, इन्होंने सियासत को भी रखना है ना, ये लोगों के आगे बहुत ज्यादा उनका मेरे ख्याल से भाई मानना है क्रेडिबिलिटी आपको साथ क्या? नहीं मैं भाई मैं आपका argument- अपना- argument ही आपकी दे रहा हूँ भाई। मुतासर हो रही है इस बात मैं पे कि आपको आप ये कह रहा अदालती हूँ। अहकामात के लिए आप बैठे हुए थे, तो अचानक से जाहिर बात है, आपने किसने अदालती बैठे? अब अहकामात एक को मानना दूसरा शुरू कर कि दिया है। अगर हॉस्पिटल के बाहर कोई गैदरिंग होती है, वो कोई भी कर सकता है, पीटीए का झंडा पकड़ के आ सकता है। वो आज सोहेल आफरीदी ने पहले ही वो खदशे ये का इज़हार मशरूत दिया कर देना कि ये जो है फिर रिवर्स भी हो सकता है। हाँ। इसको आप कैसे देख रही हैं? सोहेल आफरीदी साहब ने पहले ये खदशे का इजहार कर दिया है। उन्होंने अपने क्या वो कारकुनान पहले को बार अब पीटीए की लीडरशिप खड़ी होगी कि इधर को वर्क करना है? जो नहीं। अभी से शुरू हो गया, फूल फेंकना, गाड़ियों में खवातीन का जाना, वीडियो हॉस्पिटल्स की बनाना शुरू नहीं, कर देखिए देना। जो सोहेल आफरीदी ने ये बड़ा sensitive मामला ये है। एक सेंसिटिव मामला जरूर है। ये डिस्क्लेमर, और दोनों साइड्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हुकूमती साइड पे भी है, फॉल करती है। और बिलखसूस वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के ये जो है वो डोमेन में ज्यादा चीज आती है कि ही हैज टू इंश्योर कि वहां पे अस्पताल की सिक्योरिटी और जो सारा वहां पर निजाम है वो दे हैव टू इंश्योर। आ तो दानियाल चौधरी साहब भी वहां पर पाए गए थे शिवा अस्पताल, अंदाजा कोई करो, वीडियो वो चेक करने आ उनकी गए। कोई वीडियो जो है वो सामने आ गई थी, फुटेज जो है वो भी शायद ओवरसी करने के लिए गए थे वहां पर सारे मामलात को। बट पीटीआई ने
ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दिया सोहेल आफरीदी साहब ने कि कुछ लोग इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे जो पीटीआई का हिस्सा नहीं होंगे, कुछ जो ना कुछ हमने डियाला के बाहर देखा, पीटीआई ने, आप रोक नहीं सकते। वैसे आपस की बात है कि आप यार वैसे क्या रोकना है? अभी वो डफर जो है एक लड़का, वो मोटरसाइकिल लेके शिफा के सामने से बोल रहा है कि मुर्शिद इधर से आएंगे। एक लड़की पहुंची हुई पीटीआई का दुपट्टा पहुंच के, मैं मुर्शिद यहाँ से गुजरेंगे, फूल पागल है लोग। सारे गेटों के सामने। वो दुनिया मेंटल है भाई। भाई वो ब्लॉगर्स के साथ आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मशरूत कर दिया यार भाई कुछ तो करना ही था सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की है कि भाई हमारे गले ना पड़े, हम फैसला दे रहे हैं, इसको आप शिफ्ट करें। उन्होंने रियासत बार की। जी उन्होंने कहा यार कैसे कर सकते हो भाई? कल भी आप लोग बोल रहे थे रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट को डिस्कस ना करो। वो रिपोर्ट पढ़ के ही उसकी जज की आप जरा उसकी लैंग्वेज सीखे। इट इज द रिपोर्ट ना, इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग इट, इट इज द रिपोर्ट। नहीं, इट इज द रिपोर्ट, बट यस्टरडेज रिपोर्ट, इट इज नॉट द मेडिकल रिपोर्ट ना, इट इज द क्लिनिकल रिपोर्ट, एग्जैक्टली। आज वो अदालत ने कहा था इट इज द ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो है। इट इज द ऑफिशियल रिपोर्ट एज ऑफ नाउ दैट यू हैव, जिस पे आपको रिलाई करना है, जिस पे जजेस ने भी रिलाई करते हुए कहा है कि भाई हर चीज, एक ह्यूमन ऑर्गन उसका ठीक काम नहीं कर रहा बंदे का। हाँ ये बड़ा ठीक है, एक ह्यूमन ऑर्गन आप ठीक काम नहीं कर रहा, आप कैसे कर सकते हैं? ये वो पूछ रहे हैं इनसे कैसे कर सकते हैं। आजम नजीर तार साहब शक्ल आके बना रहे कि हम अब भी नहीं करना चाहते बिकॉज सारे कैदी कहेंगे हमारा प्राइवेट इलाज करो, हम नहीं करा सकते। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो आखिरी दिन, आखिरी वक्त तक भी हुकूमत की जानिब से सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। यही आज अदालती कार्रवाई, आज अदालत के उस अहकामात के हवाले से भी एतराज उठाया गया था। पहले क्या था कि रिटर्न ऑर्डर आ रहा है तो उसमें देखें चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर दावा किया गया कि शायद आजम नजीर तारड़ साहब और मेरा ये ख्याल है जाके चैम्बर में मिले। मेरा ये ख्याल है, मैं आपको वैसे बता दूं कि ये रिटर्न ऑर्डर में चेंजेस करवाने की कोशिश की गई होंगी। हाँ, ये दावा किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आ गया बस यही फैसला है। अच्छा, लेकिन मैं कंप्लायंस की जो बात है, देखें आज तो उसकी एक अक्कासी नजर आती है ना। आज नौरीन नियाजी साहिबा जब जाके मुलाकात और वो बाहर निकली, मीडिया ने उनको एंगेज करने की कोशिश की। मीडिया भी यहाँ पर फुल प्रोवोक करता है। नहीं, उसका काम है ना। जब आपका अदालती नहीं, मतलब अदालती जब अहकामात है तो वो तो सबको नजर भी आ रहा है। जो वो बाहर निकली तो उनसे जाहिर है आपने एंगेज करने की कोशिश की, उन्होंने उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं की अदालती अहकामात की। शी अवॉइडेड द मीडिया। सो अब ये 3 to 4 वीक्स तक कितना इनकी जानिब से जो फैमिली है और पीटीआई की लीडरशिप और उनके कारकुनान की जानिब से इसकी जो है वो कंप्लायंस यकीनी बनाई जाए, और फिर हुकूमत को भी एक मौका दिया गया है कि अगर आपको शिकायत तो उनको पहले दिन से ही है। आखिरी सवाल, ये 3 से 4 वीक अगर हम आइडियल सिचुएशन में चले जाते हैं कि पूरे के पूरे फैसले पर अमल दरामद हो जाता है, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल है? यार अगर इमरान खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए देन ही विल गो टू बनीकाला। वो यहाँ से वापस जेल बड़े मुश्किल है जाए, या तो जरा सा सही हो के वो अड़ जाए वापस तो फिर वो जेल जाएगा, वरना ही विल गो टू बनीकाला। जो बात की जा रही है डील की बार बार, ये मैक्सिमम 28वीं यानी तरमीम का वोट मांग सकते हैं। उस पर मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को कोई इतराज होगा। तहरीक इंसाफ और इमरान खान में आजकल बहुत फर्क है। हाँ, उस पर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोग मिस कर रहे हैं वो है सोहेल आफरीदी की डिलीवरी। इससे पहले गंडापुर साहब ने, सोहेल आफरीदी ने आज डिलीवर कर दिया। बिल्कुल, और उसकी सक्सेस है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज डिलीवर कर दिया है। ये चीज आप ज़हन में रखें। फवाद चौधरी साहब ने सही कहा था कि इसका क्रेडिट जो है वो बैरिस्टर गौहर ने बहुत जी, उन्होंने कुछ भी हो, वैसे मोहसिन नकवी साहब ने भी इनके लिए रिलीफ निकाला तो है। बैरिस्टर गौहर और ये वही नकवी साहब है जिनको एफआईआर में नामजद भी करने वो तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन ये अपने लिए रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गौहर साहब ने जो रोल प्ले किया है वो बड़ा अरसे बाद सामने आएगा। है तो आपको पता है ना, ब्यूटी पाए कुन्ने मीसने, ठीक है, लेकिन मीसनी नून लीग में। मैं आखिर में एक चीज आप सुन लो कि ये वो इमरान खान था जिसने नवाज शरीफ का, शीरी मजारी साहिबा ने कहा, सारों ने यूनानिमसली कहा। मुझे अभी तक याद है, मैं आपको वाकई सुनाता हूँ खत्म करते हैं। अरशद साहब ने मुझे मैसेज किया, ये देख नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट है, मुझे थोड़ा सा ये काम करने का वैसे ज़्यादा शौक है, कागज पढ़ने का। तो मैंने अरशद साहब को मैसेज किया, मैंने कहा सर ये बिलीवेबल नहीं लगती। अरशद साहब कहते क्यों? मैंने कहा सर अगर ये प्लेटलेट्स इसके इतने होते ना तो इसके दांतों से, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता, आंखों से, कानों से खून निकलना शुरू हो नहीं सकता। अरशद साहब कहते नहीं यार, मैंने लाहौर में एक बंदे से बात की नून लीग के, वो रो रहा था, वो बड़ा परेशान था कि हमारा कायद तो जो है वो एंड घेर लगा हुआ है। तो मैंने उस टाइम, मुझे अभी तक याद है, मैंने कहा सर ये सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरीके। शाहिद साहब के घर पे मैंने बोला, मैंने कहा जी किसी तरीके से जेन्युइन रिपोर्ट नजर नहीं आती, ठीक है, कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इसका कि प्लेटलेट्स खत्म हो जाए अचानक ही, जैसे में बिला वजह प्लेटलेट्स खत्म हो गए। तो उस टाइम भी हुआ था, तो यार क्या ही कह रहे। सही, चलें
बहुत शुक्रिया आदिल आपका और अलीना आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।